नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। तो यह बड़ी खबर है और भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने T20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हरा दिया है। 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से अब भारत आगे है। भारत ने T20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 175 रन का टारगेट दिया था। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जब रायपुर के इस मैच में भारत ने कब्जा कर लिया सीरीज पर। चलो सीधा रुख करेंगे स्टेडियम का। स्टेडियम के बाहर हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, एक बड़ी जीत यहां पर भारत की और सीरीज पर इसी के साथ कब्जा भी कर लिया। बिल्कुल श्रवण, भारतीय टीम ने जो है, हम कह रहे थे कि जो फाइनल में हार का बदला तभी लेंगे जब ये सीरीज पर कब्जा करेंगे। और रायपुर जो बना है वह बदलापुर बना है। और यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया से जो है इस सीरीज को जीत कर वो बदला लिया है फाइनल का। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं फैंस हैं जो कि इस वक्त मैच देख कर आ रहे हैं। और पूरे मैच में फैंस को जो है खूब चीयर अप किया है। तो सीधा फैन से ही पूछते हैं कि मैच के बारे में क्या बोलेंगे। सर, भारतीय टीम ने पहला T20 मैच हुआ, कैसा लगा? सुपर एक्साइटिंग, पैसा वसूल मैच, वी हैव एंजॉयड इट। और ये एक यंगस्टर्स टीम है इंडिया की। आने वाले समय में यही सारे विराट और रोहित बनेंगे। हाँ, वी आर बैक। सर, ऐसा तो नहीं लगा कि रन जो है वो कम स्कोर हुआ है? आप एक्सपेक्टेशन? अरे अच्छा स्कोर हुआ था। 10 का एवरेज होता तो बहुत बेहतर रहता, बट इट वाज अ वेरी फाइटिंग स्कोर एंड इट वाज अ वेरी गुड मैच। वी एंजॉयड इट। मुकाबला कैसा लगा? मतलब टक्कर का था? टक्कर का नहीं, इंडिया एक तरफा थी, पर बहुत मजा आया मैच देखने में। पैसा वसूल मैच था बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? ठीक था इंडिया का पर्फ। किसका गेम प्ले सबसे अच्छा लगा? किसका? इंडिया, अक्षर पटेल की जो पलटी मतलब किया गेंदबाजी से, मैं मैच में रुक एक तरफा हो गया मैच। किसका सबसे अच्छा लगा आपको मैच? इंडिया के सारे प्लेयर्स का जो एफर्ट्स था वो सबसे ज्यादा मेरे को, सबका एफर्ट्स अच्छा। ऐसा एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो अपनी टीम के लिए नहीं खेला। उन्होंने मतलब बहुत अच्छा खेला। एक मतलब वर्ल्ड कप में हार के एक गम रहता है कि उस टीम के साथ वापस हार जाएंगे, बट उसी टीम को फिर से उस मैच में हराया, उस सीरीज में हराया, उसका हमको बहुत खुश है। अच्छा ये बताइए, ना विराट थे ना रोहित थे, तो ऐसा तो नहीं था कि एक्सपेक्टेशन भाई उन लोग आते तो ज्यादा नहीं सर, ऐसा था क्या? हर कोई भारत देश के हर खिलाड़ी को हर प्यार करता है और इतना प्यार छत्तीसगढ़ के लोग किए हैं ना। और आने वाले समय में ऐसा भव्य आयोजन बिल्कुल सरकार करे। और बहुत अच्छा लगा इसी मैच को देख के, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग खुश हो गए। और रही बात विराट कोहली और रोहित शर्मा की, उनके ना आने से भी इतनी भीड़ हुई है कि जितना चाहती थी जनता उतना पब्लिक आई है सर। थैंक यू सर। कुछ श्रवण नन्हे फैंस भी हैं जो कि आए थे। कितने एक्साइटेड भाई? मैच हो गया, भारत जीत गई, कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लगा और 2 बार छक्का मारे। अच्छा, छक्का देख के मजा आया। कहाँ से आए हो तुम? मैं माना बस्ती। किसका अच्छा लगा बैटिंग तुमको देखकर? मेरे को सबका। सबका। तो देखिए यही खूबसूरती है कि भले सबने बल्लेबाजी नहीं की है, मगर सबका मैच, सबका प्ले लोगों को अच्छा लगा। और रायपुर जिसके लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि 1 साल के अंदर ये दूसरा मैच था। हमने इससे पहले यहाँ न्यूजीलैंड को हराया था, और इस बार जब भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जो कि अभी अभी वर्ल्ड चैंपियन बनकर आई है, उसके सामने जब T20 का मुकाबला था, हम 2-1 से आगे थे। और आज रायपुर में ही हमने सीरीज पर कब्जा किया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि मैच को लेकर क्या कहोगे? मैच को लेकर ये कहना चाहूँगा कि दूसरी बार इंटरनेशनल यहाँ हुआ है, रायपुर में खेला गया है, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है यहाँ पे। टीम इंडिया को और सभी भारतीयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। और बोल्ड जो देखने में, जब अगला टीम जो है बोल्ड होता है, वो देखने में ना मज़ा आ जाता है, और वो चीज़ें यहाँ देखने को मिली। और ऑडियंस ने जिस टाइप से चीयर किया, हमारी टीम इंडिया को जैसा चीयर किया, वो एक चीज़ जो है हमारे खिलाड़ियों के लिए पिछले वर्ल्ड कप में कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी देखने को मिल गई थी, जो कि यहाँ हमने कमी पूरी कर दी और इंडिया जीत गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे? अरे बहुत मज़ा आया, पैसा वसूल, जय छत्तीसगढ़, और मैच का बदला ले लिया हमने। बिल्कुल। तो जो फाइनल में हार का तो वो बदला नहीं हो सकता, क्योंकि ये T20 मुकाबला था। हालांकि टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार दिख रही है अब, क्योंकि आने वाले 6 महीने के अंदर में ही T20 वर्ल्ड कप है। और इस बार टीम इंडिया कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। देखिए
फैंस भी जो है आप सुनिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और इस बार सभी चाहते हैं कि जीते। और भी कुछ नन्हे फैंस हैं जो कि मैच देखने आए थे। भाई भारतीय टीम मैच जीत गई, कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो आप? भाटापारा। तो आप भी चाहते हो कि किसी प्लेयर की तरह बनना? आपका फेवरेट प्लेयर कौन था? रिंकू सिंह। अरे तो वाह, आज तो रिंकू सिंह छाई गया। रिंकू सिंह विराट कोहली नहीं खेल रहा था, वैसे वही है। देखो जो खेलेगा वही होगा। तो यहाँ ये है कि जो खेल रहा था उनमें फेवरेट जो था रिंकू सिंह, आज वो चले भी अच्छी बल्लेबाजी की। आप क्या बोलेंगे मैच को लेकर? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैच बहुत बेहतरीन था। हमने अपना वर्ल्ड कप का बदला आज ले लिया और सूर्य कुमार की कैप्टनशिप में यंग लड़के अच्छा खेले। बहुत खुश है कि नई टीम तैयार भी हो रही है, यंग टीम, और आने वाले टाइम में इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। बाजी किसका मैच आज गेम अच्छा लगा आपको? गेम प्ले तो सर रवि बिश्नोई की बॉलिंग बहुत फर्स्ट क्लास थी और वी विन मैच। बहुत खुशी, हम इसलिए तो आए थे, हमारे इंडिया में हमारी टीम जीतेगी, विन। कहाँ से आए आप लोग? जी हम लोग भिलाई पावर हाउस से आए जी। तो मजा आया? मतलब मजा किरकिरा तो नहीं किया जी? नहीं पूरे जी। तो देखिए लोग जो है पूरे छत्तीसगढ़ और मुंबई, दिल्ली सब जगह से यहाँ आए थे क्योंकि ये अच्छा जी, तो ये जो है मुकाबला बहुत टफ होने वाला था क्योंकि पिछले मैच में हम जिस तरीके से हार गए थे गुवाहाटी में, तो ऐसा लग रहा था कि सीरीज कहीं फंस ना जाए। तो इस मैच को टीम इंडिया को जीतने के लिए और सीरीज पर कब्जा करने के लिए आज के मैच में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी था। और टीम इंडिया जिस तरीके से आज खेली है, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो स्कोर को पा भी पाएगी और 20 रन से वो पीछे रह भी गई क्योंकि भारत के जो आज पेस अटैक थे वो बहुत अच्छी थी। तो कुछ बोलना चाहते हैं और भी फैंस? हाँ बोल दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर विशाल, रायपुर में लोग मैच देखकर काफी उत्साहित भी हैं और एक बड़ी जीत, सीरीज पर कब्जा यहाँ पर भारत ने कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, 3 दिसंबर को मतगणना होगी और मतगणना को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। धमतरी जिले के तीनों विधानसभा में मतों की गणना पॉलिटेक्निक कॉलेज रुद्री में होगी, तो वहीं जांजगीर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों यानी कि जांजगीर चांपा, अकलतरा और पामगढ़ के लिए 14 टेबल यहां पर लगाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 कक्ष बनाए गए हैं। वहीं अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी यहां पर लगाई गई है। मतगणना के लिए अधिकारियों को अंतिम प्रशिक्षण एक बार और दिया जाएगा। वहीं शांतिपूर्ण मतदान कराने अंबिकापुर में भी जिला व पुलिस बल अपनी तैयारियों में जुटा है। सरगुजा जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जहां पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और फिर ईवीएम के जरिए वोटों की गिनती की जाएगी। पूरे स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा है, जो आंतरिक घेरा है, उसकी सुरक्षा सीआरपीएफ की एक कंपनी कर रही है। उसके अलावा जो सेकंड लेयर है उसकी सुरक्षा सीएएफ की एक कंपनी रही और उसके बाद जो तृतीय लेयर है वो जिला पुलिस बल की लेयर है। इसके अलावा अभी कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा पूरी जगह का निरीक्षण कल से और आज से किया गया है। जहाँ जहाँ बल की ड्यूटी लगेगी बल लगाया गया है। जहाँ पे जिस गेट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे काउंटिंग एजेंट्स, काउंटिंग सुपरवाइजर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी और यहाँ पे डीएफएमडी लगा रहेगा और किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो उपयंत्र है वो अलाउड नहीं होगा। मीडिया सेंटर में मीडिया के सभी लोगों के लिए जो है प्रॉपर व्यवस्था की गई है रिपोर्टिंग के लिए। निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि 8 बजे से मतगणना शुरू किया जाए। तो मतगणना 8 बजे जो है सबसे पहले पोस्टल बैलेट की जाएगी, देन उसके आधा घंटे के पश्चात ईवीएम से जो है ईवीएम की मतगणना शुरुआत की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा में जो सीईओ की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई गई है। प्रत्येक टेबल में हमारे 3 अधिकारी कर्मचारी बैठेंगे जिनकी प्रथम स्तर की ट्रेनिंग हो चुकी है। देखिए एक चरण में 14 टेबल होती है और जैसे हमारी जो विधानसभाएँ हैं तो करीब 18-19 चरण हमारे प्रत्येक विधानसभा में लगभग लगेंगे। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं छोटे दलों से संपर्क के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छोटे दलों के प्रमुख से बात हो रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि एग्जिट पोल केवल रुझान है, असल परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहाँ 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है
ये जाके 52 और 56, 55 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उसके सर्वे की रिपोर्ट आई है विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के माध्यम से। हमारा आकलन है और हमारा सुस्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। एग्जिट पोल है, परिणाम में और एग्जिट पोल में दोनों में अंतर है और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में 3 तारीख को जो परिणाम आने वाले हैं, भाजपा की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी पे इसीलिए विश्वास किया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं। वो छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है और इसीलिए इस बार भी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत के आ रही। इनको अपने नेता प्रतिपक्ष किसको बनाना है उसके लिए काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मुगालते में है भारतीय जनता पार्टी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बात को कहा है कि 57 सीट से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आने वाली, चौंकाने वाला परिणाम आएगा। आप देखिए किस प्रकार से परिणाम आएगा और कांग्रेस के विधायक जीतेंगे और फिर बहुमत से ज़्यादा सीट पर हम इस प्रदेश में नई सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन के निर्देश जारी किए गए हैं उनकी ओर से और अब काउंटिंग केंद्र में प्रत्याशी और उनके एजेंट कोरा कागज, पेन, पेंसिल और कैलकुलेटर ले जा सकेंगे। दरअसल इस साल काउंटिंग को लेकर जारी किए गए नियम के तहत अभ्यर्थी या उनके एजेंट्स को मतगणना हॉल के भीतर कागज, पेन और कैलकुलेटर ले जाने की मनाही थी, लेकिन राजनीतिक दलों के अनुरोध पर अब निर्वाचन आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है। तो मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंध रहेगा, लेकिन कागज, पेन और कैलकुलेटर यहां पर ले जा सकेंगे। पहले इसे बैन किया गया था, लेकिन अब इसकी अनुमति दे दी गई है। चुनाव आयोग ने कैलकुलेटर भी ले जाने की अनुमति अब दे दी है। राजनीतिक दलों के अनुरोध पर आयोग ने ये अनुमति दी है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। काउंटिंग और रिजल्ट को लेकर कांग्रेस की यह बैठक, पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा ने बैठक ली है। टीएस सिंहदेव और चरणदास इस बैठक में मौजूद रहे। पीसीसी चीफ दीपक बैज और प्रभारी सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। तो रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस की अहम बैठक हुई। काउंटिंग और रिजल्ट को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक रही। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा ने यह बैठक ली और इस बैठक में टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत मौजूद रहे। पीसीसी चीफ दीपक बैज और प्रभारी सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के, जहां कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है। तो एमपी में मतगणना की सभी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सतना और इंदौर में शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी समेत आला अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का जायजा लिया और संबंधित कर्मचारियों को काउंटिंग को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं विदिशा में जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पहले डाक मत पत्रों की काउंटिंग होगी और फिर ईवीएम की मतगणना शुरू होगी। काउंटिंग को लेकर के हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है। सारे एग्जीक्यूशन हो चुके हैं जो भी इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन में रहते हैं काउंटिंग के लिए, उन सभी का हमने कंप्लाइंस कर दिया। 7 o'clock पे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा जी और 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी। 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट होगी। 3 दिसंबर को मतगणना को लेकर तैयारियां जो है वो लगभग पूरी की जा चुकी है और इसको लेकर नेहरू स्टेडियम में सारी तैयारियां जो है वो पुरजोर तरीके से पूरी की जाने की सारी प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जा रही है। फिलहाल अगर हम देखें तो नेहरू स्टेडियम में ही मौजूद है, जहां पर हमारे साथ अभिलाष जी मौजूद है, जो यहाँ की सारी किस तरह से तैयारियाँ हैं उसका जायजा ले रहे हैं लगातार और उसी के बाद सारी तैयारियाँ जो है वो लगातार पूरी की जा रही है। सर, आपसे पूछूंगी मैं, किस तरह से अगर हम देखें तो नेहरू स्टेडियम को तैयार किया गया है, क्योंकि 3 दिसंबर को मतगणना जो होनी है वो यहीं होनी है और उसको लेकर सारी पार्टियां जो है वो भी निगरानी जो है और अपनी निगाहें जो है वो यहीं पे टिकाई हुई हैं। एज पर इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल जो हैं उसको फॉलो करते हुए सारी जो अरेंजमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं
आज इसीलिए मीडिया को यहाँ पे सर ने एक ब्रीफिंग भी दी है। एजेंट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, मतगणना की गति को ध्यान में रखते हुए सारी पर्याप्त सुविधाएं कर दी गई हैं और होपफुली हम लोग 3 तारीख को बहुत अच्छे से संपन्न कर लेंगे काउंटिंग की कार्रवाई। बिल्कुल सर, अगर हम ये बाहर की जो तैयारियां हैं इसको देखें तो यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेटिंग भी की गई है, साथ ही में कई सारे कक्ष बनाए गए हैं। क्यों इतनी बैरिकेटिंग की गई है? क्या ये सारी बैरिकेटिंग जो है वो अलग अलग कक्ष तक जाने के लिए हमें हेल्प करेगी? बिल्कुल, क्योंकि सारे एजेंट्स आएंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, एजेंट्स अपने संबंधित काउंटिंग रूम में पहुँच पाएँ उसके लिए बैरिकेटिंग की गई है। और ये बाकी कक्ष जो बनाए गए हैं सर यहाँ पर, वो किस लिए बनाए? कुछ कक्ष जो हैं अगर एजेंट्स जलपान के लिए या किसी अन्य काम के लिए बाहर आते हैं तो बैठ सकते हैं खाने पीने के लिए। ये मीडिया का कक्ष है आपके पीछे जहाँ पे भी आप लोग की ब्रीफिंग हुई। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है। अगर हम देखें तो कुछ ही समय रह गया है जिसके बाद मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और सीधी तस्वीरें जो है वो लोगों को मतगणना के दिन की मिलेगी। सभी के सामने वो जितनी भी तस्वीरें रहेंगी वो सामने आएगी। ट्रांसपेरेंसी रखने की पूरी तरह से कोशिश यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर ना हो और साथ ही में ट्रांसपेरेंट नतीजे जो है वो लोगों तक पहुंचे। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। जिन लोगों के हमको पास बनाना थे, जिन प्रत्याशियों ने दिए, हमने सभी के आने जाने के पास बना दिए हैं, लेकिन वहाँ पर जो आयोग के निर्देश हैं, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ज्वलनशील पदार्थ, ये सब वहाँ पर 100 मीटर की परिधि में अलाउ नहीं है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी और एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया कि एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ भी हो, लेकिन राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस को 137 से ज्यादा सीटें यहां पर मिलेंगी। एग्जिट पोल सामने आने के बाद कांग्रेस चौकन्ना हो गई है। कांग्रेस को बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का डर अब सताने लगा है। यही वजह है कि एमपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वीडियो संदेश जारी किया और एग्जिट पोल को झूठा माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश बताया। मध्य प्रदेश के लोग और कांग्रेस के वर्कर और साथी 18.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के फैलाए हुए घनघोर अंधियारे से लगातार लड़ रहे हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि 3 दिसंबर को जो सूर्य उदय होगा उसमें अन्याय की हार होगी, भाजपा की हार होगी और कांग्रेस पार्टी 135 से अधिक सीटें लेकर अपने वचनों को पूरा करेगी। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें। मैं पूरे समय में रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी और एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया कि एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ भी बोले हो, लेकिन राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसमें मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है और मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार इस पर गंभीरता से नजरें बैठाए हुए है। सर, किस तरीके से देखें, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया और 2 से 3 दिन में 2 दिन बाद मतगणना होगी, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी निराशा की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 2020 में किस तरह एक चुनी हुई सरकार को गिराने का घिनौना षड्यंत्र किया था। कांग्रेस सजग है। हमें पता था कि किस तरह का एग्जिट पोल
मैंने तो नाम दिया प्रीपेड पोल आएगा, इसलिए हमने अपने सारे ऑब्जर्वर को अपने ज़िलों में भेज दिया, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करा दी कि किस तरह के एग्ज़िट पोल आएंगे, कौन संस्था अच्छी है जो ईमानदारी से एग्ज़िट पोल दिखा के अब प्रदेश की सही वस्तु स्थिति बताती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि पहले ही कहा था कि बीजेपी की आंधी चलेगी और जिस तरीके के एग्जिट पोल आए हैं उससे इसको देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का क्या मानना है इसको लेकर, क्या आंकड़े हैं? सही कहा शिवराज चौहान ने कि आंधी चलेगी। शिवराज चौहान के चेहरे का नूर उतरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जनता पर पूरा भरोसा कांग्रेस जता रही है और साफ तौर पर ये भी साफ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि जनता पर पूरा भरोसा है और जनता ने जो कलंक मध्य प्रदेश के माथे पर लगा हुआ है उसको धोने की तैयारी कर रखी है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ दुष्यंत पारसर, IBC24 भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रमुख निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मतगणना की तैयारियों की जानकारी दी। राजन ने बताया कि प्रदेश में 77.80% मतदान हुआ है। पिछली बार की अपेक्षा 2.19% ज्यादा हुआ। 52 जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी। स्ट्रांग रूम पर सेंटर फोर्स तैनात की गई है। सभी जगह LED लगी है जो इसके माध्यम से अंदर की व्यवस्था देख रहे हैं। बिजली आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था की गई है। केवल पासधारी को ही यहाँ प्रवेश दिया जाएगा। मतदान का प्रतिशत है 2023 विधानसभा का, वो 77.82 होता है। तो पिछले विधानसभा चुनाव से जो मतदान का प्रतिशत है वो 2.19% ज़्यादा है। मतगणना 3 तारीख को है। ये 52 जिला मुख्यालयों पे मतगणना होगी। स्ट्रांग रूम पूर्णतः सुरक्षित हैं। सभी स्ट्रांग रूम पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है। मैंने खुद लगभग 10 जिलों का दौरा करके इसको देखा है। चुनावी नतीजे आने में अभी भी समय है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद राजनीतिक पार्टियों में गहमागहमी बढ़ गई है। एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस जहां जीत को लेकर उत्साहित है और सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा भी जीत को लेकर आश्वस्त है। अगर बीते चुनाव की बात करें तो रायगढ़ जशपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया और सभी सीटों पर कांग्रेस बहुमत के साथ आई। लेकिन इस बार भाजपा रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की अधिकांश विधानसभा सीटें जीतने का दावा तो कर रही है, साथ ही बहुमत का भी यहां पर दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हम 55 से 60 सीटों पर काबिज होंगे और ये आंकड़ा बढ़ेगा भी। और जहां तक हम रायगढ़ लोकसभा की बात करेंगे तो रायगढ़ लोकसभा की 8 में 8 सीटें कांग्रेस की झोली में जा रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी का उनके विधायकों के प्रति जो आक्रोश छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की अग्रसर है। भोपाल से खबर है, एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई। MP कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई है रात 11 बजे। ये बैठक दिग्गजों की कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला, गोविंद सिंह इसमें शामिल होंगे। अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, कमलेश्वर पटेल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको बता दें कि यह बैठक हो रही है। कांग्रेस के दिग्गजों के बीच यह बैठक है। दुष्यंत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। दुष्यंत, क्या जानकारी मिल पा रही इस बैठक के बारे में? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बैठक जो है वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के बीच हो रही है और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई है, क्योंकि कल ही एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं और एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद अलर्ट मोड में कांग्रेस नजर आ रही है और इसी को लेकर ये बैठक बुलाई है कि जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी तो उस मतगणना की क्या तैयारियां होंगी, किस तरीके से कार्यकर्ताओं के कामकाज होंगे, क्या पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां होंगी, इन तमाम सारी बातों पर चर्चा हो रही है।
साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश में बहुमत जो है वो कांग्रेस को मिलता है तो कांग्रेस किस तरीके से आगामी तैयारी करेगी, किस तरीके से उसका अगला कदम होगा, तो इन तमाम सारी बातों पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जब बहुमत मिलेगा और बहुमत मिलने की स्थिति बनेगी तो उस दौरान विधायकों को किस तरीके से सुरक्षा दी जाए और मध्य प्रदेश से क्या विधायकों को अन्य प्रदेश ले जाया जा सकता है या अन्य तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इसको लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वो कांग्रेस इस बैठक के माध्यम से कर रही है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी चूक जो है इस मतगणना के दौरान ना हो और कांग्रेस जो है इसका, जब कांग्रेस को इसका फायदा मिले तो कांग्रेस जो है पूरी तरीके से सरकार बनाने के लिए तैयार रह सके। इन्हीं तमाम सारी बातों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक लगातार जारी है, ऑनलाइन के वर्चुअल माध्यम से ये बैठक जो है बुलाई गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, कमलेश्वर पटेल, इन तमाम सारे नेताओं के बीच में ये बैठक लगातार जारी है। चलिए, आप इस बैठक पर नजर बना के रखेगा, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दमोह के पथरिया थाना क्षेत्र में आने वाले सुजनीपुर गांव में गुरुवार शाम एक दलित युवक के साथ मारपीट की गई। गांव के ही कुछ लोगों ने छुआछूत के चलते मारपीट की। घायल युवक भरत अहिरवार का आरोप है कि वो गांव के शिवराज पटेल की दुकान में गुटखा खरीदने गया था और इसी दौरान यहां पर विवाद हुआ है। पूरे परिवार ने सर बहुत मारो है सर, उसकी दुकान को हमने पानी पी ला, उससे यही बोल रहा था कि तुम चमारो, हम पटेल, तुमने हमारी दुकान पे पानी किस लिए पिया है सर, यही कारण से मारा और कुछ बात नहीं है। मारपीट पानी पीने को लेकर हुई है। आरोपी पक्ष की दुकान वो पीड़ित शिवराज उसके यहाँ पानी पीने गया, इसी बात को लेकर तीनों भाइयों ने मारपीट की है। मामला पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। नरसिंहपुर के एक स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ 21 दिसंबर को घटना हुई थी। परिजनों ने सामाजिक डर से थाने में शिकायत नहीं की थी, लेकिन 27 नवंबर की शाम थाने पहुंचकर परिजनों ने इसकी शिकायत की है। सर्व समाज आज ज्ञापन देने आया है और बाकी में हम सब मानव समाज के लिए, मानवीयता के लिए ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो 21 तारीख की घटना है, उसके बाद 27 तारीख में थाने तक आई है, तो जो 5-6 दिन का गैप है उसकी बिल्कुल इंक्वायरी होना चाहिए। क्यों ऐसा गैप बना, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। ज्ञापन के माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हम लोगों ने मांग करी है कि जो अबोध बालिका के साथ जो घटना घटी है खरिया इंग्लिश स्कूल में, इस प्रकार की घटना मतलब अशोभनीय है बहुत ज्यादा, तो इस पर कठोर से कठोर दंडनीय कार्रवाई हो। पीड़ित के परिजन है उनको भी साहस दिया जाए, उनको संबल दिया जाए, जिससे वो आने वाले समय में अपना जीवन यापन कर सके अच्छे से। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी जारी है। बेमेतरा जिले की बात करें तो यहां 102 सेवा सरकारी समितियों के 129 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी की जा रही है। एक महीने में 1,50,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी अब तक हो चुकी है। बेमेतरा जिले में आज की स्थिति में 1,50,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जिसमें से 63,000 मैट्रिक टन का डीओ कटा है और करीब इसमें 30,000 मैट्रिक टन का धान का उठाव हो चुका है अभी तक के। और लगातार हमारे अंतर जिला भी डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं। 3 जिले से हमारे यहाँ धान उठाव हो रहा है, बेमेतरा, बिलासपुर और रायपुर। ग्वालियर के ग्राम रतवई में 6 से ज्यादा बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। हसनपुरा टोल नाके के पास बदमाशों ने युवक पर लाठी डंडों और चाकू से कई बार वार किए, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बिजौली के रतवई के पास एक एमपीआरडीसी का स्थायी टोल है, वहां पर योगेंद्र जाट और टोल के जो कर्मचारी थे उनके बीच में पुराना विवाद था। उसी को लेकर कल योगेंद्र जाट के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की। रतलाम में सरेरा एक युवक ने गला काटकर खुदकुशी कर ली। घटना ताल थाने के सामने की बताई जा रही है, जहां गला काटने के बाद पुलिस ने तत्काल युवक को अस्पताल लेकर पहुंची। अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया।
भाटापारा में किसान ऐसे भी है जिसने रास्ते में पड़े 13,30,000 को पुलिस को सुपुर्द कर ईमानदारी की मिसाल पेश की। दरअसल भाटापारा के एक मिल व्यवसायी के थैले से रुपए गिर गए थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी तो उन्हें सिटी सर्विलांस कैमरे की मदद ली। वहीं किसान ने पूरे पैसे पुलिस को सुपुर्द कर दिए। समय वो पैसा गिर गया था तो मटिया के रूनू साहू जी हैं, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको वो बैग मिला, वो अपने घर ले गए। ईमानदारी आज भी कायम है, ऐसा नहीं है कि सभी बेईमान हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तबीयत खराब रही से दान पान बिहार में पड़े हैं तो उन्हें सोते रहे। अभी तक अस्पताल जाऊँ तो साहब मन की तक ऐसे पैसा बात जी रुनु साहू ऐसे पाए साहब कत्का गने मैं नहीं गने तो पैसा मारे हैं गन ले ऐसे कहे और साहब मन बीस ना साल में निकाल के दे हूँ। मेरे पैसे से भरा झोला खोखली के मोड़ पे गिर गया था तो मैंने पुलिस में आके कंप्लेन दी। अब पुलिस ने पूरी ईमानदारी के साथ 2 दिन में पूरा मामले को सुलझा दिया और जिस निवासी को जिस पैसा उठाया था उसे ले आया, उसने पूरी ईमानदारी के साथ पूरा पैसा मुझे वापस किया। एमपी में मौसम बारिश से किसान चिंतित हो गए हैं। जबलपुर में खेतों में रखी धान की फसल बारिश से भीगकर बर्बाद हो गई। वहीं धान खरीदी केंद्रों में बेचे गए किसानों को भारी नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है। पानी गिरा है, सभी किसानों का करीब 10-10 से 12-15 कुंटल का नुकसान हुआ है और सभी किसान इससे निकलना चाह रहे हैं। जल्दी से जल्दी सरकार खरीदी चालू करे और हम लोग जैसे ही मौसम साफ होता है तो हम लोग इसको सुखाने की कोशिश करेंगे। 3-4 दिनों से जो बरसात हो रही है उसमें बहुत नुकसान हो रहा है। जगह जगह खेतों में पानी भरा गया है, सैकड़ों एकड़ ज़मीनों में पानी भरा हुआ है। नालों के बगल से, नालों के साइड से जो ज़मीनें हैं वे पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। गेहूं की फसल और ज़्यादा चने की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है। कृषक बहुत चिंतित है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 से 4 दिनों में बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 5 दिसंबर तक बस्तर क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आने वाले दिनों में ठिठुरन और बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थान पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन भारी बारिश की कोई मतलब अलर्ट जारी नहीं किया गया है। रायपुर से खबर, जहां क्रिकेट स्टेडियम में बिजली कटने का मामला, राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लिया। राज्यपाल ने बिजली विभाग के सचिव को निर्देश दिए हैं। बिजली कनेक्शन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है, क्रिकेट स्टेडियम के बिजली कटने का मामला, राज्यपाल ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। बिजली विभाग के सचिव को निर्देश राज्यपाल ने दिए हैं। बिजली कनेक्शन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश राज्यपाल ने दिए हैं। तो राज्यपाल ने अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और बिजली विभाग को, सचिव को इसके लिए निर्देश दिए हैं। बिजली कनेक्शन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 आप सभी के लिए लेकर आया है एक खास कॉन्टेस्ट। आज से 3 दिसंबर तक हम आपसे हर एक घंटे सवाल पूछेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े दिलचस्प सवाल होंगे जिनके जवाब देकर आप लाखों के इनाम जीत सकते हैं। आज का सवाल नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ये आज का 15वां सवाल है जिसका जवाब आपको हमें देना है। आप अपना जवाब हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9644572999। आप जवाब हमें भेजिए, समय, सवाल क्रमांक, अपना जवाब, नाम, शहर और मोबाइल नंबर आप जरूर लिखें। तो IBC 24 के दर्शकों को खबरों के साथ साथ अब इनाम जीतने का एक अच्छा मौका है।
तो चुनाव मतलब IBC 24। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 320 विधानसभा सीटों के नतीजे सबसे तेज, 320 रिपोर्टर, 32 घंटे की महा कवरेज, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद, काउंटिंग का हर एक अपडेट सबसे पहले। 3 दिसंबर रविवार महा कवरेज सुबह 6 बजे से लगातार, रुझान से रिजल्ट तक हम होंगे सबसे फास्ट। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।